अस्सलाम वालेकुम डियर वीवर्स, आज की वीडियो में हम आपको एचटी पैनल, एलटी पैनल्स, एमडीबी, एटीएस, एमओआर और तमाम पैनल्स की थोड़ी थोड़ी डिटेल आपको बताएंगे कि किस तरह से हमारी फैटी का जो मेन इनकमिंग होती है वो एचटी पैनल्स से होके हमारे ट्रांसफार्मर से, जो कि हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, वो हमारे आगे एलटी पैनल्स में यूज़ होती है। एचटी पैनल बेसिक होता है हाई टेंशन वोल्टेज पैनल। जैसे कि इसकी ड्राइंग भी आपके सामने है कि ये 3 इंसुलेटर डी से हमारे आगे वीसीबी में, ऊपर हमारे जो पीटी है जिसको पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कहते हैं, वहाँ से ये 11 केवी 110 वोल्टेज में चेंज होकर और यहाँ पे ये हमारे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में से होके ये हमारे यहाँ पे सीटीज़ और एम्पेयर मीटर्स वोल्ट मीटर्स में जा रही है। ये आपके सामने ये सारे ड्राइंग्स हैं जिसमें हमारे 3 जो हैं ब्रेकर्स से ट्रांसफार्मर, सीटीज़, मीटर्स और सब में ये सप्लाई गुजर रही है। तो वीवर्स, ये हमारे ना जो है एचटी पैनल की डायग्राम है। अब हम चलते हैं इसके एलटी पैनल्स की तरफ। एचटी पैनल में आपने देख लिया ये 11 केवी का हमारा लो ब्रेस स्विच जिसने हमारे ऑन ऑफ सप्लाई करनी होती है ग्रिड की, हमारे ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के थ्रू। तो नेक्स्ट अभी हम चलते हैं अपने एलटी पैनल की तरफ। ये आगे इसके मीटर्स लगे हुए हैं जो कि 110 सप्लाई को 11 केवी सप्लाई में शो करते हैं। ये वोल्टेज हमारा मीटर्स है और दूसरा हमारा एम्पेयर मीटर्स है। वोल्टेज मीटर जो है हमारा वो पीटी के थ्रू ऑपरेट हो रहा है और जो एम्पेयर मीटर है वो वाया स्लेटर स्विच हमारा यूज़ हो रहा है सीटी के थ्रू। सीटी में करंट ट्रांसफार्मर, ये भी हमारे वोल्टेज को एम्पेयर को सीटी जो है वो ड्रॉप करके हमारे मीटर्स पे शो कराती है, जबकि वो मल्टीप्लाई हो के वो करंट हमारा उतना ही फिर वो शो हो जाता है जितना ये 11 केवी पे चल रहा होता है। तो ये सीटीज़ हमारे ट्रांसफार्मर की रेटिंग के मुताबिक लगाई जाती हैं जितना हमारे हमने लोड उस पे लगाया होता है। अभी चलते हैं हम एलटी पैनल की तरफ। अच्छा वीवर्स, ये हमारा जो एलटी पैनल होता है ये लो टेंशन पैनल होता है और ये एलटी पैनल ये आउट कमिंग पे लगा होता है। तो इसकी हम पिक्चर्स भी आपको दिखाते हैं। अच्छा वीवर्स, आपके सामने ना इस तरह का कुछ होता है एलटी पैनल। इसमें मेन जो पार्ट्स होता है एलटी पैनल में वो एसीबी ब्रेकर्स होते हैं। तो हमारी जैसी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से पावर 440 वोल्टेज पर आती है, 3 फेस सप्लाई पे आती है, तो सबसे पहले हमारी एसीबी में आती है। एक मेन एसीबी होता है जिसके आगे हमारे डिस्ट्रीब्यूशन अदर एसीबी में हो रही होती है। वो एसीबी मुख्तलिफ जो आप देख रहे हैं ये मुख्तलिफ हमारे प्लांट्स पे जा रहे होते हैं। जैसे हमारे बॉयलर एरिया में जा रहे होते हैं, प्रोडक्शन हॉल में जा रहे होते हैं, हमारे और भी प्रोसेस जैसे स्पिनिंग एरियाज़ होते हैं, फैक्ट्रीज़ में मुख्तलिफ हॉल्स बने होते हैं, कंप्रेसर रूम्स में जा रहे होते हैं, हमारी वर्कशॉप्स में जा रहे होते हैं, हमारे स्टोर्स वगैरह में जा रहे होते हैं। इस तरह से ये सप्लाइयाँ सारी जो हैं ये सारी मेन एलटी रूम से गुज़र के हमारी प्रोडक्शन लाइन पे जा रही होती हैं। तो इसमें जो हमारा मेन पार्ट्स होता है वो एसीबी ब्रेकर्स का होता है। इसके ऊपर फिर हमारे सीटीज़, हमारे करंट ट्रांसफार्मर, हमारे पीटीज़ वगैरह, हमारे एम्पेयर मीटर्स, वोल्टेज मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर, पावर फैक्टर पैनल्स, ये सारे लगे होते हैं। मैं इसके बाद आपको पावर फैक्टर पैनल की भी पिक्चर एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा वीवर्स, ये हमारा APFC जो कि ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्शन पैनल होता है। आपको पता ही है कि इंडस्ट्रियल में पावर फैक्टर को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर पावर फैक्टर हमारा यूनिटी से ऊपर चला जाता है 1 से, तो तब भी हमें कंप्लेन वापडा की तरफ से फ़ाइन हो जाता है, और अगर वो 0.8 से ज़्यादा नीचे चला जाता है तो तब भी हमें
लॉस होता है तो पावर फैक्टर को 1 और 0.9 के दरमियान में रहना होता है। तो इसके लिए हम ऑटोमेटिक अपने पावर पेस्टर यूज़ करते हैं। तो पेस्टर्स का बहुत जो काम होता है, जब हमारी मोटर्स इंडक्शन हमारी ट्रांसफार्मर जिसमें हमारी वाइंडिंग हुई होती हैं रोटेटिंग्स वाली, ये जब टार्क लेती हैं और ये हमारा पावर फैक्टर को ड्रॉप करती हैं, हमारा इंडक्टिव लोड जितना भी होता है जिसमें हमारे मोटर्स वगैरह वाइंडिंग्स आ जाती हैं, तो ये हमारा सारा इंडक्टिव लोड में आता है और इससे हमारा जो है ना पावर फैक्टर ड्रॉप होता है। तो इसके लिए हमने एक प्रेशर बैंक लगाए होते हैं कॉन्टैक्टर्स की हेल्प से, और एक पावर रिले लगाई होती है पावर फैक्टर को जो इम्प्रूव करती है। तो इसकी मज़ीद मैं आपको दिखाता हूँ वायरिंग डायग्राम भी और इसकी पिक्चर्स भी कि ये किस तरह से हमारा पावर फैक्टर बैंक जो है काम करता है और हमारे पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है। अच्छा व्यूअर्स, इस तरह से ना ये हमारी 3 फेज सप्लाई आ जाती है एमसीसी मेन ब्रेकर में। एमसीबी ब्रेकर से इसके बाद ये नीचे हमारे कॉन्टैक्टर्स वगैरह में आ जाती है, और इससे नीचे ये हमारे KVAR जो हमारे कैस्टर बैंक हैं, ये मुख्तलिफ रेटिंग के लगाए जाते हैं ताकि जितना हमारा पावर फैक्टर को ज़रूरत होती है ले उतना ही पावर फैक्टर का हमारा कैस्टर बैंक ऑन करवाती है ताकि पावर फैक्टर उसमें मैनेज रहेगा, और उसी हिसाब से वो ज़्यादा काम निकलवाई जाती है। पहले वो छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा लगवाती है। सामने इसकी इंडिकेशन लाइट्स होती हैं, ये ऑटो मैनुअल के स्लेटस हो सकती हैं, और ऊपर ये पावर फैक्टर की रिले होती है। तो ये इस तरह से हमारा ये पावर फैक्टर का जो ऑटोमेशन बैंक होता है, ये इस तरह से हमारा ऑटोमेटिक काम कर रहा होता है। तो नेक्स्ट अभी हम चलते हैं, इससे नेक्स्ट आ जाता है वोल्टेज फ्रीक्वेंसी। ये हमारा जो VFD होता है ये हमारे वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करता है, और ये हमारा जो टार्क होता है उसको भी कंट्रोल करता है। तो इसकी फुल फॉर्म भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो सारों की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसी में हमारा सारे मोटर का कंट्रोल ऑटोमेटिक हो जाता है। तो ये हमारा VFD पैनल्स होता है। वोल्टेज फ्रीक्वेंसी ड्राइव चलाता है और आप बोलते हैं। इससे नेक्स्ट ही हमारा पंप कंट्रोल पैनल जो होता है जिसमें हमारी पानी वाली मोटर वगैरह बनाई यूज़ होती है। तो इसको भी हम आगे आपको दिखाते जा रहे हैं।
ये वीवो HMI कंट्रोल पैनल होम एंड मशीन इंटरफेस कराता है, जो कि हमारा जैसे मोबाइल्स वगैरह टच सिस्टम होता है, तो ये हमारा ये टच पैनल के तौर पे कहलाता है, जिसको आम लफ्ज़ों में हम PLC भी कहते हैं। ये मॉनिटर स्क्रीन ये आप ये सारा दे सकते हैं। इसको हमने सिर्फ पुश बटन जो स्क्रीन के ऊपर होता है HMI स्क्रीन, उसी से हमने ये सारा ऑपरेट करना होता है। ये अक्सर इंडस्ट्रीज में अब ये पैनल्स यूज़ हो रहे हैं। इनके बैक पे PLC लगी होती है, और PLC का भी मैं आगे आपको दिखाता हूँ, जिससे ये हमारा जस्ट हमने इनको टच करना होता है और ये हमारी इंडस्ट्री के वर्किंग में यूज़ हो रहे होते हैं। वीवर ये हमारे PLC कंट्रोल पैनल में आ जाता है। मुख्तलिफ़ टाइप्स की PLC होती है, एलन ब्राडले की होती है, ABB की, जो कि और सीमेंस की PLC होती हैं। ये आपके सामने ये हमारा PLC पैनल्स का ये सिस्टम लगा हुआ है। ये इस तरह से हमारा ये PLC पैनल, जो कि प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल होता है, इसके थ्रू हमारी पूरी मशीनरी का ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया जाता है कि कौन सा प्रोसेस कितने टाइम के लिए हमने इसको कंट्रोल करना है। तो हमने इसमें पूरी रेसिपी को ऐड कर देते हैं, और ये PLC फिर ऑटोमेटिक हमारी उतनी वर्किंग के बाद वो चीज़ को स्टॉप करवा के नेक्स्ट चीज़ को ऑपरेट करवा देती है। ये प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल पैनल कहलाता है। इसमें मेन फंक्शंस जो होते हैं वो हमारी PLC होती है, जिसने हमारे प्रोग्राम को सेव करना होता है और उसके मुताबिक हमारी मशीनरी को चलाना होता है। MCC कंट्रोल पैनल ये सिंपल हमारे मोटर कंट्रोल पैनल्स होते हैं, जिसमें हमारे 3 फेज़ वोल्टेज को हम ऑटोमेटिक कंट्रोल के ज़रिए अपनी मोटर को ऑपरेट करवाते हैं। इसको मोटर कंट्रोल पैनल भी कहा जाता है। अच्छा व्यूअर्स, आगे हमारा जो मेन पैनल आ जाता है वो DB कहलाता है। MDB कह लें, पावर DB कह लें, पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, मेन डिस्ट्रीब्यूशन पैनल। तो इसके बारे में आपको दिखा